यह क्या अजूबा है, थोड़े से खाने से सबका पेट भर गया और थाली वैसी ही भरी हुई। अबू तालिब मुस्कुराया और कहा, यह अजूबा नहीं, यह मेरे भतीजे मोहम्मद की बरकत है। सुभान अल्लाह, जिस खाने पर हुजूर पाक का हाथ लग जाए वह खाना दुनियावी खाने से अलग रुतबा पा लेता है। इसके बाद कई दफ़ा ऐसा हुआ, कभी दूध की मशक आधी भरी होती, मगर जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका एक घूंट पीते तो सारा घर पेट भर कर दूध पीता और मशक भी भरी रहती। जिस दिन से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के घर आए थे, उस दिन से उनके घर की हवा ही बदल गई थी। जहाँ पहले तंगी का साया था, वहाँ अब बरकत और सुकून था। हजरत अबू तालिब जब कभी बच्चों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खेलते देखते तो उनके दिल में अजीब सा एहसास होता। वो अपनी बीवी से कहते, यह बच्चा अजीब है, न जाने क्यों मुझे लगता है कि इसका रब इसको किसी बड़ी मंजिल के लिए तैयार कर रहा है। यूं अब्दुल मुत्तलिब का साया उठ गया, मगर उनकी वसीयत पूरी हुई। अबू तालिब ने उस वक्त से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न सिर्फ अपने बेटे की तरह पाला, बल्कि उनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो गए। और यही मोहब्बत, यही हिफाजत आगे चलकर उस वक्त सबसे बड़ी ढाल बनी। और जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत का ऐलान करेंगे तो पूरा मक्का दुश्मन बन जाएगा। गर्म रेगिस्तान की हवाएं में उस काफिले के कदम धीरे धीरे शाम की सरहद की तरफ बढ़ रहे थे। ऊँटों की घंटियों की मध्यम आवाज़ें, मुसाफिरों की थकी सांसें मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। इस काफिले की रहनुमाई कर रहे थे हजरत अबू तालिब, और उनके साथ थे उनकी आंखों का तारा, उनके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी उम्र सिर्फ उस वक्त 12 साल की थी। हुजूर की मासूम आंखों में अलग चमक थी। हर जगह को देखते और गौर करते, जैसे ज़मीन का हर नक्श, हर मंजर, हर लम्हा उनसे कोई राज कह रहा हो। सफ़र लंबा था, लेकिन एक अजीब सी बात पूरे काफ़िले ने महसूस की कि जहाँ भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते वहाँ का मौसम नरम हो जाता। सूरज की तपिश जैसे उनकी मौजूदगी से ढक जाती। कई बार लोगों ने देखा कि एक बादल का टुकड़ा उनके सर के ऊपर साया किए हुए चलता है। सफ़र की थकान सब कुछ चूर कर रही थी, लेकिन हुजूर का चेहरा हमेशा नूर से चमकता रहा। काफिला चलते चलते बुसरा कस्बे के पास पहुंचा। वहां एक बड़ा गिरजा घर था, जिसमें एक ईसाई राहिब रहते थे। उनका नाम था बुहेरा। वो कई सालों से किताबों में डूबे रहते, आसमानी किताबों का मुतालबा करते, पुराने नबियों की तालीमात पर गौर फिक्र करते। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।